जानते हैं, सब लोग जानते हैं ना, बबलू राय बंगला पर ये बेचारा पर्ची निकालता है, 3 ट्रेन टकरा गई, पर्ची नहीं निकाल पाया। अब स्टेटमेंट दे रहा है कि मुझे मालूम था, लेकिन भगवान कृष्ण को भी मालूम था कि महाभारत का युद्ध होगा, वो रोक नहीं पाए। एक तरफ गांधी जी कहते हैं बुद्ध की धरती से आए, युद्ध नहीं चाहते हैं। बुद्ध का अहिंसा का मार्ग अपनाओ, हम सब भाई हैं। चाहे वह किसी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आते हो आप, चाहे किसी भी धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत आते हो, सब हम भाई हैं। बुद्ध जी ने अपने शासन काल में, अपने जीवन काल में यही किया था। बुद्ध जी के जीवन काल में देश में युद्ध नहीं हुआ था, इसीलिए मोदी जी कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए, युद्ध नहीं चाहते। दूसरी लाइन में मैंने लिखा, धर्म का ऐसा हिंदू बता दे कोई जिसमें मानव ही मानव से नफरत करे, एक के छूने से, धर्म का ऐसा हिंदू बता दे कोई जिसमें मानव ही मानव से नफरत करे, एक के छूने से पानी होता दूषित, दूजे स्पर्श से घड़ा अमृत भरे। कैसा यह धर्म है तुम्हारा भाई? एक ही धर्म के दो लोग हो, जाति के नाम पे अगर वाकई तुम हमें नीच मानते हो तो कम से कम धर्म के नाम पे बराबर मान लिए होते। एक धर्म का व्यक्ति, एक ही धर्म के मानने वाले दो लोग, एक के छूने से घड़े का पानी अमृत बन गया था और एक के छूने से घड़े का पानी अशुद्ध हो गया था। इसी संदर्भ में मैंने एक कड़ी और लिखा है, मूछ दलितों का रखना खटकता है क्यों, छुआ खाना गले में अटकता है क्यों। मूछ दलितों का रखना खटकता है क्यों, छुआ खाना गले में अटकता है क्यों, घोड़ी चढ़ना क्यों दलितों का मौत बने, छोड़ इंसानियत तू भटकता है क्यों। एक दलित का खाना बनाया हुआ अटकने लगता है, लेकिन दलित मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा, दाएगा, मिसेगा, बोवनी करेगा, जोतनी करेगा, काट के बीन के वो सोए के दाए के चाउर कुटवा के छटवा के दाल दौड़ के तोहरा घरे पहुंचा दे, तहिया तो के छूत न लगी। यानी हम करते हैं तो छूत नहीं लगता है, आपके घर जब सब कुछ चला जाता है तो हम अछूत हो जाते हैं। इन्हीं खाइयों को तथागत गौतम डाउन हो रहा है, इन्हीं खामियों को तथागत गौतम बुद्ध जी ने पाटने का काम किया था, मानव को मानव से जोड़ने का काम किया था। दूसरी कड़ी में मैंने बताया कि साहब अंबेडकर वाली कौन है बुद्धि देंगे। साहब अंबेडकर वाली बुद्धि क्या है समझिए, यहाँ लोग हायर एजुकेटेड हो जाते हैं तो उनको लगता है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ। अरे खाके का विद्वान हो भैया, LLB की डिग्री पा लिए हो, जज बनने का अधिकार आप रखते हो, जज बनने का सर्टिफिकेट आपके पास है, और एक 5 पास का बच्चा आकर के आपको कहता है जजमान, खाके का बुद्धिमान हो। बाबा अंबेडकर वाली जन जन को बुद्धि देना है, मतलब कहने का मतलब है कि तथागत गौतम बुद्ध के पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन 32 डिग्री धारी बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने तथागत बुद्ध का शरण अपनाया था। बुद्धिमान व्यक्ति है उसके शरण में जाओ। अगर आप ही के समाज का पढ़ा लिखा LLB किया हुआ, BTech किया हुआ, IAS PCS डॉक्टर मास्टर टीचर सब लोग हैं, लेकिन 5 पास अनपढ़ को अगर जज मानता है तो फिर आप उसकी शरण में मत जाना, क्योंकि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। जयमू कितना दूर जाएगा? गाजीपुर में कहाँ? अच्छा, निशा नैना मिशन की बहुत क्रांतिकारी गायिका, बच्ची के द्वारा सुंदर पुष्पहार और बहुत सारे में उसे सम्मान किया गया। क्रांतिकारी जय भीम। और हम चाहेंगे मिशन के जितने भी हमारे साथी बच्चे और बच्चियां गा रहे हैं, आप लोग दिन प्रतिदिन लगे रहे। एक आंदोलन तो आया है, इसी का नाम क्रांति है। निशा सुन के जाओ, एक क्रांति आया है जब से हमारे मिशनरी बच्चे मिशन गीत गाना चालू किए हैं, तब से जिनको इच्छा नहीं होती है वो भी बाबा साहब को गाना पसंद कर रहे हैं। और मैं ऑडियंस से कहना चाहूंगा कि बाबा साहब की रिलीज हर गीतों को आप लोग 2 मिलियन, 4 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन पहुंचाए, ताकि जो लोग अदर गीत गाना पसंद करते हैं वो एक दिन मजबूर होकर के बाबा साहब के गीत गाने को मजबूर हो जाए। आप लोग इतना व्यू दें,
हमारे जितने भी बच्चे हैं, आप व्यू देंगे तो बाबा साहब के गीतों को हर लोग गाएंगे। देवी गीत क्यों गाई जाती है? लोग बड़ी आस्था से नहीं गाते हैं। जो लोग देवी गीत गाते हैं उनके दिल में बहुत आस्था नहीं होती है, व्यू के लिए गाते हैं, पैसा कमाने के लिए गाते हैं। आपने ओम प्रकाश दीवाना के एक गीत को रिकॉर्ड तोड़ व्यू दिया, धीरे धीरे 16, 17 शायद 20 उसके करीब पहुंची है। तो हमारे बच्चे सोचते हैं कि हम बाबा साहब के गीत गाएंगे तो मिलियन में व्यू जाएगा, मेरा नाम होगा। तो आप हमारे मिशन के सभी साथियों को बढ़ाने का काम करेंगे, ये जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर जाती है। जिन बच्चे और बच्चियों की गीत अगर पसंद आ जाए तो उस गीत को और आगे बढ़ाएं, उस गीत को और लोगों तक भेजें। ये मेरा डिमांड होगा आप लोगों से स्पेशल। गीतकार विनय कुमार भास्कर जी भाई के द्वारा 50 रुपया से सम्मान किया गया। सादर जय भी नमोदार आए हुए तमाम साथियों को क्रांतिकारी जी। तो हमें ये करना होगा, हमें ये करना। राधे श्याम भैया 50 रुपया। हमें बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की ये शिक्षा देनी होगी ताकि हमें 5 पास को जज न मानना पड़े। हमारे समाज के लोग कहते हैं कि हम सब कुछ हासिल कर लिए हैं, लेकिन जब वही नौकरी पाते हैं तो पहुंच जाते हैं शिव चर्चा कराने। इस सम्मेलन में 5000 रुपया नहीं देंगे, लेकिन 50,000 दे करके शिव चर्चा करा देंगे और कहेंगे हे भोलेनाथ आपकी कृपा से मैं मास्टर बन गया। कमैछा धाम नजदीक बना, अमो सती माई पहुंची। हे कमैछा माई तोहार कृपा भइल, हमार लइकवा मास्टर हो गई। पूछल लो कि कमैछा माई कौना किताब में तोहरा लइकवा के मास्टर बने का अधिकार दिले बड़ी? अरे समझिए, ऐसे शिक्षितों को आप शिक्षित कहते हैं, ऐसे शिक्षितों को जानते हैं। 5 पास का बच्चा आता है और कहता है जजमान जज। समझिए अमृता एक विच्छेद करूँ तब समझ में आई, संधि में है। जजमान जज के अलग कर, मान के अलग कर, जज मान। 5 पास का लड़का है, आपको आपके समाज के पढ़े लिखे LLB किए हुए व्यक्ति को कहता है, जिसको जज बनने का अधिकार है, सर्टिफिकेट प्राप्त है, उसे कहता है जज मान। और वो पढ़ा लिखा मूर्ख गंवार जज मान लेता है। तो जब जज मानोगे तो ऑर्डर भी मानना पड़ेगा। जितेंद्र भैया जज मानोगे तो ऑर्डर भी मानना पड़ेगा। और 5 पास का बच्चा कहता है जजमान जज मान। जब जज मान लिए तो ऑर्डर मान, और ऑर्डर में क्या मनवाता है कि गोबर को गणेश मान। गोबर को गणेश मान। और इनको घमंड है कि हम तो LLB किए हैं, हम BTech किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, पोस्ट PhD किए हैं। ये इस बात का घमंड है मेरे समाज के लोगों को। और 5 पास का बच्चा गोबर को गणेश मनवा लेता है। कैसे कहोगे कि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है और उससे हमें शिक्षा लेने की जरूरत है? बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने यूं ही नहीं तथागत गौतम बुद्ध को अपनाया। उन्होंने देखा कि ये नहीं पढ़ते हुए विज्ञानी हैं। हमारे संत जी के पास कितनी डिग्री थी, कोई बताएगा क्या? संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के पास कोई डिग्री थी, कोई बताएगा क्या? वो 5 पास थे कि मैट्रिक पास थे? किसी के पास जानकारी है उनके डिग्री की? बाबा साहब की डिग्रियों के विषय में तो हमें पता है साहब। मैं बताऊंगा, संत जी के विषय में बताऊंगा। कहने का मतलब है कि वह पढ़ा लिखा व्यक्ति, वह पशु के समान है, जिसको गलत और सही का फर्क नहीं है पढ़ने के बावजूद भी। उसे इतना तो ध्यान होना चाहिए कि हम सूट बूट पहने, अगर उसे कह दो कि गोबर पे बैठ जाए तो बैठेगा? एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर सूट बूट में हो, उसे कह दो गोबर पे बैठ जाओ, नहीं बैठेगा। एक अनपढ़ व्यक्ति को भी कह दो कि आप भैया सही कपड़ा पहने हो, नया कपड़ा पहने हो, नहा धो के आए हो, गोबर पे बैठ जाओ, नहीं बैठेगा। अगर तुम कपड़ा पहन करके गोबर पे नहीं बैठ सकते हो तो फिर एक गोबर में भगवान कैसे आ सकता है मूर्खों? उस गोबर में भगवान कैसे आ सकता है? और यह पढ़ा लिखा समाज, ऐसे ही पढ़े लिखे समाज से मेरा समाज धोखा खाया। इसलिए साहब बुद्धि की शरण में जाओ, बुद्ध की शरण में जाओ, जिस शरण में हमारे तथागत गौतम बुद्ध के शरण में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गए थे। अब थोड़ी सी शिक्षा और ले लेना। किनसे लेना है?
बब्बन सिंह यादव उर्फ अब उर्फ कहाँ के नहीं बोलो तो क्या करना उर्फ समाज सेवी लगा देने क्या करना है। मेन नाम बोल देनी है ना, पिंटू सिंह की फेंकू बब्बन सिंह यादव और फेंकू सिंह यादव हो गए भैया। ये गांव भर लोग का जन्म थे शुद्ध करा लिए आदरणीय हमारे भैया केवल नाम हमको लिखवा के भेजवा देंगे, क्योंकि आप ऐसे भाई को दिए हैं कि ये इंस्पेक्टर विभाग वाले हैं, ये एक्साइज इंस्पेक्टर है, एक्साइज विभाग के इंस्पेक्टर हैं, तो पावर में पर्दे में बात कह रहे हैं। बाबा साहब के नाम पे सम्मेलन हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। 50 रुपया सादर जय भीम क्रांतिकारी जय भीम। आइए दूसरा पॉइंट में बता रहा हूँ। अरे फूले सावित्री वाली